श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, इस कारण हम अक्सर दुखी रहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं खुश रहना, अच्छा जीवन जीना। इसलिए लोग अक्सर भगवान के पास जाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस प्रकार हमें लगता है कि दुख आने वाला है, आपने कभी सोचा है कि यह कैसे पता चलता? भगवान कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में जब भी दुख आता है और जब भी सुख आता है तो उसके कुछ संकेत हमें पता चल जाते हैं, और यह संकेत हमें बता देते हैं कि दुख आएगा या सुख। उसी प्रकार सुख आने के कुछ संकेत होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। आइए जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है, क्योंकि यह ब्रह्म मुहूर्त भगवानों के उठने का समय होता है। जब हमारे जीवन में कभी भी यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंखें खुल जाती हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान उस समय हमारी आंखें खोलकर हमें संकेत देना चाहते हैं कि आपका अच्छा समय निकट है या अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय आने के दूसरा संकेत होता है कि अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप उस समय यदि गलत स्थिति में भी होंगे तो भी खुश रहोगे। नकारात्मकता आपके पास होगी ना, तब भी आपको दुख नहीं मिलेगा, आपको खुशी प्रतीत होगी। अच्छा समय आने का तीसरा और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए वर करती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो ये संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अक्सर लोग जानवर को महत्व देते ही नहीं है। आप लोग नहीं जानते कि यह जानवर हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। यदि गौ माता का आगमन हमारे घर हो जाता है तो समझ जाए कि भगवान आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपका बुरा समय खत्म हो गया है और अच्छा समय आने वाला है। और यह संकेत गौ माता के द्वारा हो पक्षियों की चर्चा के द्वारा देना चाहते हैं कि उनका भक्त समझ जाए कि समय आ गया है। चौथा संकेत यह है कि घर में शिशु का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली है। और तो और कभी कभी तो ये शिशु आपको संकेत भी देते हैं, क्योंकि यह शिशु भगवान का ही रूप होते हैं और शिशु कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा समय आने का पंचवा संकेत ये होता है कि स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुना देते हैं जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों घंटा शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। यह मंत्र भगवान के होते हैं जो हमें एक अच्छा समय के संकेत देते हैं, और सपनों में मंत्र आना शुभ भी माना जाता है। अच्छा समय आने का छठा संकेत ये होता है कि कर्जन होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब ये भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। आपने भी कभी सोचा होगा कि यार इतना सारा कर्ज है, ये कैसे उतरेगा, कौन उतारेगा? और एक दिन एकदम से होता है कि आपका कर्ज माफ हो चुका है या आप कैसे भी कर्ज मुक्त हो जाते हो। तो ये भी अच्छा समय आने के ही संकेत होते हैं। और आखिरी संकेत तो आप सुनकर हैरान ही हो जाओगे। और सातवां आखिरी संकेत यह है कि शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है।
चाहे वह दाएं आंख हो या दायां हाथ हो, इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंक फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बायां अंक का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दायां अंक का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। ये शरीर के अंगों का फड़कना आपको अच्छा समय का संकेत भी देते हैं। इस प्रकार इन संकेतों के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं आपका अच्छा समय आने वाला है। आज मैं मेरे सब्सक्राइबर्स को जीवन की कुछ अच्छी बातें बताता हूँ जो कि श्री कृष्णा के भी उपदेश है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम ना तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। तो जो आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। कोई ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें, यह अनुभव क्षण भंगुर है, वे आते हैं और जाते हैं। उसे धैर्य पूर्वक सहन करे। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। फिर सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। फिर इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। रब कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। इंसान ने समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। समय ने कहा कि धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें ये लक्षण ना हो वह कभी भी पका नहीं हो सकता। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। एक बार फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा देने वाले विचार। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। छल में बेशक बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अपने रब से अपनी खताओं की बख्शिश तलब करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। वह ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों के दर्द चुनते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हौसला तोड़ने वाले होते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। आज का दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आप अपने भगवान से उम्मीद रखते हो। थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जीवन के ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना। 1. आनंद में कभी वचन मत देना। 2. क्रोध में कभी उत्तर मत देना और दुख में कभी निर्णय मत लेना। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। रोना गलत नहीं है, लेकिन एक ही वजह के लिए बार बार रोना भी सही नहीं है। अजीब ढंग है जीने का। लोग साबुन से चेहरा धोकर साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर लेते हैं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दीजिए। क्या हुआ जो हम किसी के दिल में नहीं धड़कते, आंखों में तो बहुतों के खटकते हैं। मोहब्बत की आखिरी किस्त जिस्म है, जिस्म मिल जाए तो मोहब्बत खत्म।
सुविचार, जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। आज का विचार, इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। 1, मेरा नाम ऊंचा हो। 2, मेरा लिबास अच्छा हो और मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उनकी ये 3 चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान शमशान। जिंदगी बदल देने वाले अनमोल वचन। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग तभी याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। अच्छी बातें जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। सच्ची बातें, ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। कुछ अनमोल बातें, मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका जितना दिल भरता गया वो खुद हमसे दूर होता गया। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और मतलबी से परहेज बताया। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। कितना मुश्किल होता है उस शख्स को मनाना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करे। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। इज्जत किया करता हूँ मैं बहनों की, फर्क नहीं देखता कि अपनी है या गैरों की। जिंदगी में कभी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है जब वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। कीड़े को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है जो छूट गया लम्हा वो ही बेहतर था। जो लोग गम में भी मुस्कुरा सकते हैं वो दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं, और अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर होता है। बस दिल जीतने का मकसद रखिए, क्योंकि दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर खुद की ताकत के दम पर राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। जो आपके मुकद्दर में है वो खुद चलकर आएगा, और नहीं है उसे आपका खौफ लाएगा। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हमारा अंदाज कोई ना लगाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में ना हो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना सही बात नहीं है, कई बार हम ही हद से ज्यादा मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि अपने बहुत है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ साया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्लें ना देखकर उनके दिल में झांकोगे तो आपकी नजर और साफ हो जाएगी। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। अपने रब के फैसले पर भला शक कैसे करूं, अगर सजा दे रहा है वो तो कुछ तो गुनाह किया होगा। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसकी कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वो भी खो दोगे। एक बुरे माहौल में रहने के बजाय ज्यादा बेहतर है अकेला रहना। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग, अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। दर दर भटक रही थी पर दर ना मिला, उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर ना मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सह बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो वे आदतें आपका वक्त ही बदल देती है।
कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। अपनापन छल के जिसकी आंखों में, ऐसा कोई एक ही मिलता है लाखों में। अच्छे इंसान में एक बुरी आदत होती है कि वो सबको अच्छा समझता है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाओ। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती है और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि ये वक्त सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार मिलती है ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं कटता, ये तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। क्योंकि व्यस्त इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। ये दिल तो ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जीकर चलती बनी। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। वक्त तो खामेखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है। सच सुनने से ना जाने क्यों कतराते हैं लोग, तारीफ चाहे झूठी हो सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। मिजाज यूं ही ना चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बातें करे तो दिल बड़ा कर लीजिए। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। जो जिंदगी की कश्मकश को समझ गया वो खामोश हो गया। नादान है वो लोग जो बिना बात बहस करते हैं। घूम की जिंदगी से बेहतर है धन की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, केवल यही एक सोच इंसान को कुएं का मेढक बना देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो, वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता नहीं जानते। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो चाल करते हैं। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ करने से बेहतर कोई सजा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना है, मुसीबत में साथ देने वालों को 2, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को 3, मुसीबत में डालने वालों को। जहाँ दूसरों को समझना कठिन हो वहाँ खुद समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे। जीवन यदि कोई आपके द्वारा किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं। जलता तो तेल और बाती है, और लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को ये मौका ना दे कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से चुना गया बोझ है, अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का रखें। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत कि वो आपका दुश्मन बन जाए। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूसी करने वाले लोगों से सावधान रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें अपने छोड़ते हैं वो गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के लिए अलावा कोई न हो। केवल अच्छे दिखो नहीं बल्कि अच्छे बनो भी। किसी की पीठ के पीछे केवल एक ही काम करना, और वो है उसके लिए दुआ करना। अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं, यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं, इन्हें समझना पड़ता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। देने के लिए दान और लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा लॉक नहीं खुलता तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सब्र की जड़ें चाहे जैसी भी हो इसके फल सदैव मीठे होते हैं।
सारी दुनिया छोटी पड़ सकती है लेकिन खुदा का घर और माँ आंचल कभी छोटा नहीं पड़ता। आपका मन आपका औजार है, इसका मालिक बनना सीखे, गुलाम नहीं। बर्तन खाली हो तो ये मत समझो कि मांगने चला है, हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। हर दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है, यह मेरी जिंदगी है, मेरा ये क्षण दोबारा नहीं होगा। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ जिसने आलोचनाओं को सुना और सहा है। वास्तव में बड़ा वह है जो उदारता में बड़ा है। जो दोगे वही पाओगे, हिंदी थॉट्स जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वो धोखा हो या प्यार। कभी कभी लोग बेहतरीन के खोज में बेहतर को खो देते हैं। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। दुनिया में खुद से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीखना लेना बुरा है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। काबिल लोग न तो किसी को दबाते हैं और न ही किसी से दबते हैं। जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। खुद की उन्नति में इतना समय लगा दो कि किसी और की निंदा करने के लिए समय ही ना मिले। सब्र रख, मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती है यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। पहले खुद से पूछो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। जिनके पास अपने परिवार के लिए समय होता है वो जिंदगी में हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। आंख एक ही भाषा समझती है प्रेम की, मिले तो भी झलकती है और न मिले तो भी। वह जिंदगी अच्छी होती है जिनके पीछे प्रेम की प्रेरणा होती है और ज्ञान का मार्गदर्शन। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप आज अच्छा करो। एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है और बुद्धिमान लोग शांति से उसे वश में करता है। मनुष्य के विचार ही उसे सुखी या दुखी बनाते हैं। अल्लाह के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो अल्लाह को अच्छा लगता है। इज्जत किसी आदमी की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जिंदगी खुद को खोजने के बारे में नहीं है बल्कि जिंदगी खुद को बनाने के बारे में है। भीड़ से अलग निकलना ही जिंदगी है। ज्ञानी हमेशा खतरों से दूरी बनाकर रखते हैं लेकिन अज्ञानी उन्हें समझ ही नहीं पाते। बात कहने का अंदाज भी खूबसूरत होना चाहिए ताकि जवाब भी खूबसूरत मिले। जिस व्यक्ति को जीने की चाह हो वो किसी भी हालत में जी सकता है। मेरी फितरत में नहीं किसी से नाराज होना, नाराज तो वो होते हैं जिनको अपने आप पे गुरूर होता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कठिन परिस्थितियों में समझदार आदमी रास्ता ढूंढता है और कमजोर आदमी बहाना। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ऐ मेरे भगवान, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं बल्कि देने के योग्य बना। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। अगर नियत अच्छी हो तो वक्त कभी बुरा नहीं होता। बदनामी का डर तो उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। सांप अगर घर में दिखाई दे तो लोग उसे डंडों से मारते हैं, लेकिन सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। इससे समझ आता है लोग सम्मान आपका नहीं आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। इंसान को इंसान की नजर से तोलिए, दो शब्द ही सही पर प्यार से बोलिए। संदेह से कभी भी आपको खुशी नहीं मिल सकती। किसी की बुराई ना करें, कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। हमेशा सच बोले, सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है। अच्छे काम करने से हमेशा मन साफ रहता है। मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। गलती करने से डरे नहीं। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अच्छे कर्म करते जाओ, फल ऊपर वाले पर उधार छोड़ दो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये कर्मों की बात है। अच्छा इंसान बने। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। जो है उसमें खुश रहने की आदत डाले, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर के फैसले पर क्यों करते हो गिले शिकवे? सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुए होंगे। मुश्किलों से डरकर अपने इरादे ना बदले। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।